नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी दिव्य पहेली की जहां सवाल ये है कि एक ऐसी ताकत को कैसे हराया जाए जिसे हराना नामुमकिन सा लगता हो। ये कहानी है एक अजेय वरदान की और उसके सामने खड़े अटूट विश्वास की। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल यही है, एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जिसे मारा ही नहीं जा सकता। सोचिए जरा, एक ऐसी ताकत जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, एक ऐसा वरदान जो लगभग अमरता का वादा करता हो। आखिर उसके सामने किया क्या जा सकता है? यही वो कह सकते हैं असंभव चुनौती थी जिसका सामना उस समय देवताओं को करना पड़ा था। और इस अजेय शक्ति की तलाश में कौन था? असुरों का राजा हिरण्यकशिपु। लेकिन देखिए, उसकी इस क्रूरता के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ था, और वो था बदला लेने का जज्बा। वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था, और बस इसी बदले के लिए उसे किसी भी कीमत पर असीमित शक्ति चाहिए थी। अब ये शक्ति पाने के लिए हिरण्यकशिपु ने ऐसी कठोर तपस्या की कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। सालों तक उसने खुद को इतनी पीड़ा दी कि आखिरकार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। और बस जैसे ही वरदान मांगने का मौका मिला, हिरण्यकशिपु ने अपनी पूरी चालाकी लगा दी। उसने अमरता की एक ऐसी पहेली बुनी कि लगा जैसे अब उसे कोई सुलझा ही नहीं पाएगा। और उसकी शर्तें सुनिए, क्या कमाल की चालाकी थी। उसने तो मानो हर दरवाजा ही बंद कर दिया था। पहली शर्त, उसकी मृत्यु न किसी इंसान के हाथों हो न किसी जानवर के। दूसरी, न दिन में हो न रात में। तीसरी, न घर के अंदर न ही घर के बाहर। और आखिरी, न किसी फेंके हुए हथियार से न ही हाथ में पकड़े हुए हथियार से। मतलब उसने तो हर तरह से खुद को सुरक्षित कर लिया था। उसे तो पूरा यकीन हो गया था कि बस अब वो अमर हो चुका है। हिरण्यकशिपु ने अपने वरदान के दम पर मानो पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। पर एक चीज थी जिसे वो कभी कंट्रोल नहीं कर सका, और वो था अपने ही बेटे का दिल। और विडंबना देखिए कि उसका अपना बेटा प्रहलाद उसे भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला, जिससे हिरण्यकशिपु दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। और यहीं से शुरू होता है दो तरह की शक्तियों का असली टकराव। देखिए, एक तरफ थी हिरण्यकशिपु की ताकत जो कहां से आई थी? अहंकार से और एक दिव्य वरदान से। और दूसरी तरफ थी प्रहलाद की शक्ति जो आ रही थी विनम्रता और अटूट विश्वास से। ये असल में शक्ति बनाम आस्था की एक जबरदस्त कहानी थी। जब हिरण्यकशिपु अपने बेटे के विश्वास को, उसकी भक्ति को तोड़ नहीं पाया, तो उसकी नफरत जानते हैं क्रूरता में बदल गई। उसने क्या क्या नहीं किया। प्रहलाद को चट्टान से नीचे फेंकवा दिया, उसे धधकती आग में फेंक दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि सांपों से भरे गड्ढे में भी छोड़ दिया। लेकिन हर जानलेवा हमले के बाद प्रहलाद का विश्वास एक ढाल की तरह उसे बचाता रहा, क्योंकि हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा के लिए मौजूद थे। तो अब पिता और बेटे के बीच का ये जो टकराव था, वो अपने आखिरी और सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका था। हिरण्यकशिपु का अहंकार भी और उसका धैर्य भी, दोनों ने जवाब दे दिया था। और अब वो अपने बेटे के विश्वास को एक आखिरी, एक निर्णायक चुनौती देने वाला था। गुस्से और अहंकार में पूरी तरह अंधा होकर हिरण्यकशिपु अपने बेटे पर चिल्लाया, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो बताओ, क्या वो इस खंबे में भी है? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो भगवान के अस्तित्व को दी गई एक खुली चुनौती थी। और प्रहलाद ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, हाँ पिताश्री, मेरे प्रभु तो कण कण में है। बस ये जवाब सुनना था कि हिरण्यकशिपु का गुस्सा जैसे फट पड़ा। उसने अपनी भारी भरकम गदा उठाई और उस खंबे पर अपनी पूरी ताकत से जोरदार वार कर दिया। शायद उसे लगा कि वो एक ही वार में प्रहलाद के विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। लेकिन जैसे ही वो खंबा टूटा, उसमें से एक ऐसी भयानक गड़गड़ाहट हुई जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। और उस टूटे हुए खंबे से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा रूप जो न तो पूरी तरह से इंसान था और न ही पूरी तरह से शेर। वो थे भगवान विष्णु अपने चौथे और सबसे भयंकर अवतार में, नरसिंह। और बस यहीं पर उस पहेली का हल सामने आता है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में रखी थी। नरसिंह का अवतार हिरण्यकशिपु के उस अजेय वरदान का एकदम सटीक जवाब था। अब उसकी हर